आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे भक्त की कथा जिसकी भक्ति ने स्वयं भगवान को उनके द्वार पर खड़ा कर दिया, जिसकी सेवा, श्रद्धा और समर्पण ने स्वयं भगवान को भी प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर दिया। ये कथा है भक्त पुंडलिक की। पुंडलिक का जीवन परिचय। बहुत समय पहले महाराष्ट्र की धरती पर एक साधारण युवक रहता था। नाम था पुंडलिक। एक समय था जब पुंडलिक भी संसारिक मोह में डूबे हुए थे। वह अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें बोझ समझते थे, लेकिन जीवन में एक मोड़ आया जब उनकी चेतना जागृत हुई। एक मोड़, महर्षियों का आगमन। एक दिन कुछ महर्षि उनके घर आए। पुंडलिक ने उनका ठीक से स्वागत नहीं किया। महर्षियों ने कुछ नहीं कहा, परंतु जब वे प्रस्थान करने लगे तो पुंडलिक ने देखा उनके पैरों में कीचड़ है, लेकिन वे प्रसन्न हैं। यह दृश्य उसकी आत्मा को झकझोर देता है। पुंडलिक मन ही मन में धीरे स्वर में, ये तपस्वी इतनी कठिन साधना करके निस्वार्थ भाव से चल रहे हैं और मैं अपने माता पिता तक की सेवा नहीं कर पा रहा। एक साधु ने पुंडलिक से कहा, जो अपने जन्मदाता की सेवा नहीं करता वह भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। परिवर्तन की शुरुआत। पुंडलिक की अंतरात्मा जाग गई। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, आराम, आनंद और अपने अहम को। अब उनका एक ही धर्म था, माँ बाप की सेवा करना। धीमे स्वर में पुंडलिक ने कहा, हे माता पिता, मैं आपके चरणों में ही ईश्वर का दर्शन पाता हूँ। भगवान विष्णु द्वारा पुंडलिक की परीक्षा। पुंडलिक की भक्ति अब धरती से स्वर्ग तक गूंजने लगी थी। स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, धीरे स्वर में, देवी, आज एक भक्त ने मेरी चेतना को भी झकझोर दिया है। उसकी सेवा भावना से अद्वितीय शक्ति है। चलो पंढरपुर चलते हैं। भगवान का आगमन। पुंडलिक की सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु विट्ठल रूप में धरती पर प्रकट हुए। जैसे ही भगवान विट्ठल रूप में प्रकट होते हैं, एक दिव्य तेज चारों ओर फैल जाता है। हर दिशा में प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर उठता है। भगवान पुंडलिक के द्वार पहुंचे, लेकिन पुंडलिक उस समय अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे। पुंडलिक शांत स्वर में भगवान से कहते हैं, प्रभु, मैं अपने माता पिता की सेवा में हूँ। कृपया करके इस ईंट पर खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। ईंट पर खड़े भगवान। भगवान मुस्कुराए। कभी किसी ने उन्हें प्रतीक्षा करने को नहीं कहा था, पर पुंडलिक की भावना के सामने वो स्थिर हो गए। इतनी सच्ची भक्ति, इतना अनन्य प्रेम कि भगवान स्वयं एक भक्त के कहने पर रुक गए। भगवान का वरदान। वत्स पुंडलिक, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा भावना मुझे बांध चुकी है। आज से मैं इस ईंट पर स्थिर रहूंगा और यही विठोबा के रूप में भक्तों को दर्शन दूंगा। और उसी जगह पर बना एक दिव्य मंदिर, जिसे आज हम जानते हैं पंढरपुर विट्ठल मंदिर के नाम से। आज भी लाखों लोग भगवान विट्ठल के दर्शन करते हैं, जो उस ईंट पर खड़े भक्त पुंडलिक की भक्ति का सम्मान करते हैं। भक्ति का सार। पुंडलिक ने हमें सिखाया है कि भक्ति मतलब पूजा पाठ नहीं होता, बल्कि वह हर कार्य जो निस्वार्थ प्रेम और सेवा से किया जाए। कभी कभी हम भगवान को दूर मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन शायद वो वहीं खड़े होते हैं, हमारे घर में, आंगन में, माँ की थाली में
पिता के थके हुए पैरों में। पुल्लिंग ने कभी भी पूजा पाठ नहीं किया, लेकिन उसके सेवा की और भगवान वहीं रुक गए, उसके द्वारा फेंकी गई एक ईंट पर। सोचिए, क्या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी ईंट है जहाँ भगवान खड़े हों और हम आज तक उन्हें देख नहीं पाए? जहाँ प्रेम है वहाँ परमात्मा है, जहाँ सेवा है वहाँ साक्षात भगवान है। जय पुल्लिंग, जय विट्ठल। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके जीवन में सबसे पहली भक्ति की झलक कहाँ से आई थी।